हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लाउड क्लासेस। सो गाइस, आज के हम लोग इस वीडियो में इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग आज ऑकस के बारे में पढ़ेंगे। ऑकस क्योंकि अभी पिछले दिनों न्यूज़ में काफ़ी था और जब इसका फॉर्मेशन हुआ था तो कुछ नेशन जैसे चाइना है, फ्रांस है, यहाँ से नेगेटिव कमेंट्स देखने को मिले थे ऑकस के बारे में। और ये एक इम्पॉर्टेंट ग्रुपिंग अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है, तो आने वाले अपकमिंग मेंस में एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो दैट्स वाई आज हम लोग ऑकस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज़ ऑकस? सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑकस क्या है। तो ऑकस यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यूके और द यूएस, इन तीनों नेशन का एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट अभी अनाउंस किया गया है और इन तीनों नेशन को ये मिल के बना है। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो ऑकस है। तो अभी यहाँ पे क्योंकि अब इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव, क्योंकि बीपीएससी में क्या होता है कि 38 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें किसी भी टॉपिक पे एक हॉलिस्टिकली पूरा एक ओवरव्यू, एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो उस पर हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके की फीचर्स क्या है, फिर व्हाट इज़ इट्स कंसर्न, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है, वर्ल्ड रिएक्शन किस तरह से रहा और कंक्लूजन क्या है। तो किसी भी टॉपिक को इसी तरह से हम लोग को पढ़ना है सो दैट जब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसको अच्छे से वहाँ पे प्रेजेंट कर पाए अपने आंसर को। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑकस का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑकस इट्स एम टू इंश्योर रूल बेस्ड ऑर्डर एंड इंश्योरिंग द फ्रीडम एंड ओपननेस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो एक रूल बेस्ड ऑर्डर को इंश्योर करना है और इंडो पैसिफिक रीजन में फ्रीडम एंड ओपननेस को इंश्योर करना है। क्योंकि गाइस अभी हम लोग देखेंगे इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत सारे एक्टिविटी देखने को मिल रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना किस तरह से अपने चाइना का जो एक असर्टिव बिहेवियर है, असर्टिवनेस जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। साउथ चाइना सी में अभी हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि चाइना का जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए है। दो जब इसका फॉर्मेशन हुआ था तो इन तीनों नेशन में से किसी के हेड्स ने भी ये नहीं बोला दैट इट इज़ टू काउंटर चाइना, बट इसका जो एक ऑब्जेक्टिव है, जो हिडन ऑब्जेक्टिव और जो मेजर इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो टू काउंटर चाइना in the region. Then according to Joe Biden, its stated aim is to update and enhance our shared ability to take on the threats of 21st century just as we did in the 20th century together. ये जो बाइडन की स्टेटमेंट थी। जो बाइडन ने जब ऑकस के फॉर्मेशन की अनाउंसमेंट हुई थी तो जो बाइडन ने ऐसा बोला था। अब हम लोग चलते हैं इसके की हाइलाइट्स को देखते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, उसके बहुत सारे कंटूर्स हो सकते हैं और बहुत सारे सेगमेंट्स हो सकते हैं। इसके ऑकस के बहुत सारे जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, तो उन सारे टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तो अब इसके की हाइलाइट्स क्या है। फर्स्ट, ट्रांसफरिंग न्यूक्लियर सबमरीन टू ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे यूएसए ने और यूके, इन दोनों नेशन ने मिल के बोला है कि ये ऑस्ट्रेलिया को जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है उसके टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करेंगे और एक इसमें डेडलाइन सेट किया गया विद इन 18 मंथ्स। और ये लोग ऑस्ट्रेलिया को, ये दोनों नेशन यूएस और यूके, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनाने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस तरह से अपना न्यूक्लियर पावर सबमरीन उसके पास हो सकेगा। ये सिग्निफिकेंट इसलिए भी है बिकॉज यूएसए अभी तक इस तरह का जो टेक्नोलॉजी है वो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही शेयर करा हुआ है और यूएसए ने अभी तक किसी के साथ ये न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करा है। सो दैट्स वाई यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यूएसए और यूके मिल के अब ऑस्ट्रेलिया को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दे रहे हैं। यहाँ पे एक ये भी है कि यहाँ पे फ्रेंच का भी एक रोल आता है पिक्चर में, बिकॉज जब ये अनाउंस हुआ था, ये जब ट्राइलेटरल ग्रुपिंग की बात हुई थी और ये सिक्योरिटी पैक्ट का जब अनाउंसमेंट हुआ था तो उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का और फ्रेंच का एक डील हुआ था, सबमरीन डील। उस सबमरीन डील में ऑस्ट्रेलिया को फ्रेंच से सबमरीन परचेज करना था, बट दैट वाज अ डील दैट वाज रिलेटेड टू कन्वेंशनल सबमरीन, नॉट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन।
लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट मिनट में उस डील को कैंसिल कर दिया और इधर ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑकस में इधर इन्वॉल्व होके और इधर ऑकस का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे फ्रेंच ने बोला कि ऑस्ट्रेलिया को लास्ट मिनट में इस तरह से नहीं करना चाहिए था, तो दैट्स वाई वहाँ पे फ्रांस का जो गुस्सा है वहाँ पे देखने को मिला। तो खैर इसको हम लोग आगे देखेंगे कि फ्रांस ने किस तरह से रिएक्ट किया। नाउ ऑस्ट्रेलिया इज नाउ सेट टू ज्वाइन एन अलाइड ग्रुप ऑफ ओनली 6 कंट्री। तो अभी तक पूरी दुनिया में 6 कंट्री ऐसे हैं जिनको न्यूक्लियर पावर सबमरीन की टेक्नोलॉजी जिनके पास है, जिनके पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। उसमें हमारा इंडिया भी है, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, और अभी ऑस्ट्रेलिया को ये मिलने वाला है, तो ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप में इंक्लूड हो जाएगा। देन कम्स टू सेकेंड पॉइंट, फोकसिंग ऑन इंडो पैसिफिक। अब एक्चुअली इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है, इंडो पैसिफिक पे फोकस करना, क्योंकि अभी इंडो पैसिफिक में हम लोग देखेंगे, पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं इंडो पैसिफिक में चाइना के प्रेजेंस को लेके कि चाइना क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सभी लोग जानते हैं और हमेशा करंट में ये टॉपिक बना रहता है इंडो पैसिफिक। और एक्चुअली इंडो पैसिफिक एक इतना एक ब्रॉड रीजन है और उसमें छोटे छोटे कंट्री हैं, जो भी कंट्री है, मेजर कंट्री है और भी छोटे छोटे कंट्री है, तो इन सारे कंट्री को मिला के एक ग्रुपिंग्स बनाना पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स वाई इस रीजन में ऑकस जैसे, क्वाड जैसे छोटे छोटे यूनिलैटरल ग्रुपिंग फॉर्म हो रहे हैं। So, the focus on Indo-Pacific, the security grouping AUKUS will focus on advancing a strategic interest। और जो AUKUS ग्रुप है इनका एक अपना भी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है और अपने इस इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में इसको इन्होंने बनाया है। दो द यूएस हैज एक्सप्लिसिटली डिनाइड द ग्रुपिंग इज टारगेटेड अगेंस्ट चाइना। अभी हम लोगों ने इस पे बात करा कि तीनों नेशन में से किसी नेशन ने भी ऐसा नहीं बोला कि ये चाइना के अगेंस्ट है, बट इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव यही है, चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए। देन द 3 कंट्रीज alongside Canada and New Zealand already share extensive intelligence through the Big Eyes Alliance। और इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि ये जो तीनों नेशन है, इन तीनों नेशन का और भी जो इनके अलाइज हैं, इंग्लिश अलाइज हैं, इनका पहले भी बहुत सारे ग्रुपिंग्स में ये लोग एक साथ है। तो एक जैसा बिग आइज अलायंस है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, कनाडा और न्यूजीलैंड जो ऑलरेडी अपने इंटेलिजेंस को शेयर कर रहे हैं। तो ऑकस की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ऑकस की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अभी हम लोग बात किए वहाँ पे पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन में सारे कंट्री को एक साथ वहाँ पे लाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए छोटे छोटे ग्रुपिंग्स बना के चाइना पे चेक रखने के लिए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए ऐसे ऐसे ग्रुपिंग्स बन रहा है। Then AUKUS will also involve a new architecture of meetings and engagement between the 3 countries as well as the cooperation among emerging technology। और अभी जो emerging technology है, artificial intelligence, quantum technology, underseas capability, इन सारे emerging technology पे भी इन nation का अपने में cooperation होगा। So that's all in the key highlights। Now what's its concern? तो इसके एक्चुअली मेजर कंसर्न ऐसे नहीं है, बट इंडिया के लिए ये एक वरी इसलिए है बिकॉज यूएसए अब अपने जो भी इंग्लिश एलाइज है उनके साथ यूएसए का एक जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप है उनको यूएसए प्रमोट कर रहा है और इंडिया एक्चुअली इसका पार्ट नहीं है, ऑकस का पार्ट नहीं है। तो इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि इट माइट पॉसिबली अपसेट कर सकता है बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन, इन द इंडो पैसिफिक रीजन, बट ऐसा नहीं है क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे इंडिया का जो इंटरेस्ट है, अगर हम लोग इंडियन ओशन रीजन में देखें, इंडो पैसिफिक में, तो इंडिया का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इंडिया ने भी अभी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं अभी, जिसमें हम लोग अगर इंडिया का जो सागर इनिशिएटिव है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, फॉर भी और भी इंडिया का बहुत सारे इनिशिएटिव, तो वहाँ पे इस तरह से ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे एक मेजर कंसर्न है। अब यहाँ पे इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंडिया पे इसका जो इम्पैक्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्ट्रेंथन करेगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन को। अभी हम लोग रिसेंटली देखें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट 2+2 डायलॉग हुआ है, तो जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। फिर 2020 में दोनों नेशन के बीच एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट भी साइन हुआ। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया का एक बिगेस्ट वार गेम टैलिस्मैन सैबर है जो कि 2023 में इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा है। इंडिया को इनविटेशन मिली है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का अभी रिलेशन बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है और ये और भी इंक्रीज़ होगा आने वाले दिनों में। देन सेकेंड इम्पैक्ट इसका इंडिया पे ये होगा दैट यूएसए को इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया जैसे पार्टनर का साथ मिल रहा है
और इंडिया के थ्रू यूएसए इंडो पैसिफिक में बहुत सारे एक्टिविटी को कर पा रहा है। फिर यहाँ पे कुछ मेजर माइलस्टोन्स, कुछ डील है जो इंडिया और यूएस के बीच है, इनको आप देख लोगे। ये जैसे स्टार्टिंग से बात करें 2008 में जो इन लोग का सिविल इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील था। फिर लॉन्चिंग ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। फिर यूएसए ने इंडिया को 2016 में मेजर डिफेंस पार्टनर का स्टेटस दिया था। देन 2+2 टॉक स्टार्ट हुआ था 2018 में दोनों नेशन के बीच। और अभी जो लास्ट एक फाउंडेशनल मिलिट्री एग्रीमेंट साइन हुआ दोनों नेशन के बीच, तो यहाँ पे इंडिया पे भी एक मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। देन इसका जो इम्पैक्ट होगा वो क्वाड के कैपेबिलिटी को ऑग्यूमेंट करेगा, क्योंकि क्वाड में भी हम लोग देखेंगे, क्वाड में ऑस्ट्रेलिया और यूएसए क्वाड का पार्ट है, तो यहाँ पे और इंडिया क्वाड का मेंबर है, तो ये क्वाड के कैपेबिलिटी को ऑग्यूमेंट करेगा। यूके के आ जाने से, ऑकस में यूके के आ जाने से और यूके का जो प्रेजेंस है उस रीजन में बढ़ जाने से ये इन्हांस होगा। देन ऑकस इज बेनिफिशियल फॉर इंडिया बिकॉज इट रिफ्लेक्ट कॉन्टिन्यूअल एंड इंटेंसिफाइंग यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया कंसर्न अबाउट चाइना। और ऑकस इसलिए भी इंडिया के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि यूएस और ऑस्ट्रेलिया का जो अब कंसर्न है चाइना के अगेंस्ट में वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, अगर हम लोग बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच एक अच्छा ट्रेड रिलेशन था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया को भी पता चल चुका है और पता चल रहा है चाइना का, जो भी चाइना की पॉलिसी है, जो चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, वो सारे पता चल रहा है। तो अब एक ऑस्ट्रेलियन कंसर्न भी दिख रहा है इस रीजन में। अब हम लोग देखेंगे वर्ल्ड रिएक्शन क्या रहा ऑकस पे। जब ऑकस फॉर्म हुआ, जब इसकी अनाउंसमेंट हुई, तो किस तरह से इन कुछ नेशन ने इस पर किस तरह से अपना रिएक्शन दिया। तो चाइना ने इसको बोला कि ये एक इररिस्पॉन्सिबल पार्टनरशिप है। चाइना वैसे इस तरह के पार्टनरशिप को इररिस्पॉन्सिबल नहीं कहता है। अगर हम लोग क्वाड की भी बात करें तो चाइना क्वाड को एज एन एशियन नेटो बोलता है। तो यहाँ पे चाइना का गुस्सा यहाँ झलक रहा है साफ। फिर फ्रांस से एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया का डील हुआ था, सबमरीन डील, और वो लास्ट मिनट पे कैंसिल कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। और तो फ्रांस ने यहाँ पे अपने एम्बेसडर को रिकॉल किया था उस टाइम पे, और फ्रांस ने उस टाइम हमारे पीएम मोदी से भी बात करी थी। फिर अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया ने एक्चुअली क्लियरली इसको वेलकम भी नहीं किया, बट इंडिया ने ये भी बोला कि ऑकस का एक्चुअली जब अनाउंसमेंट हुआ था तो क्वाड की फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग होने वाली थी, उससे पहले ही ऑकस का अनाउंसमेंट हुआ था। लेकिन हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है हर्षवर्धन श्रिंगला, उन्होंने बोला था कि ये क्वाड को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करने जा रहा है। और इंडिया ने ये भी बोला कि ये दोनों जो ग्रुपिंग्स हैं, ऑकस और क्वाड, ये डिफरेंट ग्रुपिंग्स हैं, क्योंकि ऑकस एक तरह का सिक्योरिटी अलायंस है, बट क्वाड का इस तरह का कोई सिक्योरिटी अलायंस नहीं है, और क्वाड बेसिकली एक डिप्लोमेटिक अलायंस है। तो इंडिया को इससे बेनिफिशियल ही है इंडिया के लिए मेजर, इसमें तो कोई कंसर्न इंडिया के लिए नहीं है। देन हम लोग कंक्लूड करेंगे। अब हम लोग इसके सारे जो डायमेंशन थे, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है, क्या कंसर्न था, क्या वर्ल्ड कंट्रीज का रिएक्शन था, अब हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। That thus Australia's nuclear submarine would help create a new balance of power in the Indo-Pacific, especially in tandem with US and UK. Australia will now have a more meaningful naval deterrence of its own to protect its sovereign interest, and Australia is set to play a more robust role in ensuring peace and stability in the Indo-Pacific. तो यहाँ से यही एक निकल के आता है निचोड़ इसका कि अब उस रीजन में एक ऑस्ट्रेलिया का प्रेजेंस रहेगा। वहाँ पे जो साउथ चाइना सी में चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए ये सारे नेशन एक साथ रहेंगे, और ये आगे जाके फ्यूचर में उस इंडो पैसिफिक में जो भी इन सारे नेशन का जो एक इंटरेस्ट है वहाँ पे देखने को मिलेगा, और चाइना का जो दबदबा है वो कहीं ना कहीं वहाँ जाके कम होगा। तो ये सारा जियो पॉलिटिक्स इस तरह से देखने को मिलता है। सो गाइज, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। सो स्टे ट्यून फॉर अनदर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।